अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। आज जो हम अपना सवाल करेंगे वो है ताकत। पावर क्या है? एक्चुअल में ताकत किसे कहते हैं? मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ताकत को किन अल्फाज में बयान किया गया है? अब अगर बात की जाए तो ताकत ताकत का लफ्ज़ ही ये शो कर रहा है कि पावर है। ये पावर किसी भी तरह की जो हमारी क़ुव्वत होती है, हम दूसरों से जो काम करवा सकते हैं, वो ताकत है। जैसे कि कोई अमीर इंसान है तो वो गरीब इंसान से बेहद आसानी या अपना जूनियर इंसान से बहुत इजीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवा सकता है। यही होती है ताकत। अब ताकत का लफ्ज़ जो है ये फ़िज़िक्स में इसका मतलब होता है तवानाई। फ़िज़िक्स के अल्फाज में अगर हम इसे कहें तो ये तवानाई को कहते हैं, क़ुव्वत को। अब डॉक्टर मोहम्मद सरवर ने ताकत के बारे में क्या कहा है? डॉक्टर मोहम्मद सरवर कहता है, ताकत एक ऐसा आमिल है जिसकी बिना पर एक रियासत अपने मफादात के हसूल के लिए अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों का तयन करती है। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर कुछ मुसन्निफ़ीन का भी बताएंगे कि मुसन्निफ़ीन का लिखने का मकसद ये है कि जो पढ़ने वाला है, जो चेकर है, वो देखेगा कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है। क्या आपने दूसरे मुसन्निफ़ीन को भी सर्च किया है, उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो आपको इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब सबसे पहले हम डॉक्टर मोहम्मद सरवर के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। फिर जॉर्ज कहता है कि पाबंदियों की मदद से दूसरों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना, मतलब कि दूसरों को बांध देना। हम जब किसी से काम करवाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा काम है और तुमने ऐसे करना ही करना है। इसी तरह जॉर्ज भी कहता है। अब चार्ल्स कहता है कि ताकत दूसरों को ऐसे काम करने पर मजबूर करना है जिसकी अहलियत है, जो कि दूसरी सूरत में वो नहीं करेंगे। मतलब कि एक इंसान को मजबूर करना कि तुम ये काम, वो कहता है मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ये काम करना है और तुम ये कर सकते हो। वो मजबूर करता है काम करने पे। मार्गन कहता है कि ताकत के हसूल की कोशिश हर ज़माने में और हर जगह होती रही है, जिसकी हकीकत का तसव्वुर तजर्बात से मिलता है। मतलब कि वो कहता है कि हर दौर में, कोई भी दौर है, दौर चेंज हो रहे हैं, इंसान चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें, जो कुछ चलता है वही कुछ आज तक चल रहा है, उसमें कुछ भी रद्द-बदल नहीं हुई। अब ताकत की रियासत। हर रियासत किसी ना किसी हद तक ताकत की हामिल होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ताकत होगी तो वो दूसरों से काम करवाएंगे। अगर ताकत ही नहीं है किसी में तो वो क्या काम करवाएगा। अब ताकत के हसूल के पहलू। ताकत के हसूल के पहलू कितने हैं? इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू फ़ौजी और जबर के तमाम तरीके, मतलब कि फ़ौज के ज़रिए और जबर करके अपनी बात मनवाना, वो हो जाएगा पहला पहलू। सेकंड पहलू दूसरों को आमादा करना कि नहीं, हमने ये काम करा और तुमने ये करना है, ये हो गया दूसरा पहलू। और तीसरा हुक्म देना, बस मैंने कह दिया ये काम करना है तो आपने करना है, ये हो जाएगा इसका तीसरा पहलू। ताकत की पैमाइश के पहलू। अब इसके पहलू क्या हैं? हल्का असर के हवाले से, इक़्तिदार कार के हवाले से और दायरा कार के हवाले से, ये इसके 3 पहलू हैं। अब कौमी ताकत के सूरतें। कौमी ताकत की कितनी सूरतें हैं? अब ये दूसरों की तर्ज अमल को कंट्रोल करना और इसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना है। अब E.H. कार ने इसकी 3 इक़साम, फ़ौजी ताकत, माशी ताकत और नफ्सियाती ताकत बताई है। इसकी कितनी सूरतें होगी? 3 सूरतें, फ़ौजी ताकत, माशी ताकत और नफ्सियाती ताकत, ये इसकी सूरतें हैं। अब कौमी ताकत के अनासर। मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कौमी ताकत के अनासर, लेकिन हम ऊपर वाला जो डिस्क्राइब करेंगे उसका ये होगा कि पढ़ने वाले को होगा कि इस सवाल को इतने नंबरों, अगर ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 25 का लगना भी चाहिए, इसलिए हम ऊपर वाला इतना सब कुछ पहले डिस्क्राइब करेंगे, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अब ये है इसके अनासर, मेन क्वेश्चन इसके अनासर। अब ये इसके कितने अनासर हैं? मेन तो इसके 2 अनासर हैं, मरई अनासर और गैर मरई अनासर।
अब मरई अनासर में से उनकी मज़ीद इकसाम है, जैसे कि आबादी, जोग्राफियाई हैसियत। अब जोग्राफियाई हैसियत ये इसकी भी आगे मज़ीद इकसाम है, इसकी भी 8 इकसाम, 8 Stop.